एयर इंडिया 171, ये नाम तो आपको याद ही होगा। द वर्स्ट एविएशन डिजास्टर इन इंडिया, जो कि अहमदाबाद में हुआ, जिसमें कुल 270 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। मैंने इस टॉपिक पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में बताया है कि कैसे प्लेन टेक ऑफ हुआ और कैसे क्रैश कर गया। उस प्लेन में कितने पैसेंजर थे, कितने क्रू मेंबर्स थे और कुल कितने लोगों की मौत हुई। मैंने ये सब वेरीफाई करने की कोशिश की है। मैंने कुछ टॉपिक्स भी उस वीडियो में रखे थे कि ये प्लेन किन किन कारणों से कोलैप्स हो सकता है, एक्सपर्ट्स की थ्योरी से लेकर खुद के ओपिनियन तक। लेकिन मैंने इस वीडियो में एक पॉइंट छोड़ा था, जो था करेक्ट रीज़न इस प्लेन के क्रैश होने का, जो कि पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट्स में है। और आज मैं इस प्लेन क्रैश की फाइनल रिपोर्ट आपके सामने लाया हूँ, जिससे ये पता लग सकेगा कि ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ और क्या सही रीज़न था इस प्लेन क्रैश होने का। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। इस रिपोर्ट्स में साफ मेंशन किया गया है इस पूरे इंसिडेंट का एग्जैक्ट टाइम। एयर इंडिया 171 जो कि टेक ऑफ करता है ऑन द टाइम 13.38.39 सेकेंड पर, यानी दोपहर के 1:38 और 39 सेकेंड्स पर, और 13:39.11 सेकेंड्स पर प्लेन क्रैश कर जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली टेक ऑफ के टाइम इस प्लेन में कुछ गड़बड़ी देखी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ आकाश वस्ताज वीडियोस। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 12 जून को ये प्लेन जब अहमदाबाद लैंड किया, तब इसके क्रू ने एक कंप्लेंट फाइल करवाई, पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट, जिसमें लिखा गया स्टेब POC XDCR। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें स्टेप मीन्स स्टेबलाइजर, POS का मतलब है पोजीशन और XDR यानी ट्रांसफ्यूज़र। इट मीन्स वो कहना चाहते थे कि स्टेबलाइजर की पोजीशन, यानी कि प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की पोजीशन को करेक्टली मेजर करने वाला सेंसर है, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। इसके बाद एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं और इस फ्लाइट को 12:10 पर टेक ऑफ के लिए रेडी कर दिया जाता है। याद रखिएगा, हम ये क्रैश से पहले की बातों पर डिस्कस कर रहे हैं। बात करें पायलट्स की, तो रिपोर्ट्स में बताया गया है फ्लाइट से पहले 11:55 पर क्रू एंड पायलट्स ने बोथ ब्रीथलाइजर टेस्ट को भी पास किया। इट मीन्स कि कोई भी शराब के नशे में नहीं था। फ्लाइट में को पायलट क्लाइव कुंदर PF और कैप्टन सुमित सवरवाल PM थे। यहाँ पे PF का मतलब होता है पायलट फ्लाइंग और PM का मतलब होता है पायलट मॉनिटरिंग, यानी क्लाइव कुंदर प्लेन उड़ा रहे थे और कैप्टन सुमित सवरवाल मॉनिटरिंग कर रहे थे। यहाँ पर इन सब चीज़ों को इसलिए मेंशन किया गया है ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। अब हम आते हैं इस हादसे के मेन रीज़न पर, जो कि इस रिपोर्ट में बताया गया है फ्यूल कट ऑफ स्विचेस। बेसिकली ये 2 स्विचेस होते हैं जो कि हर प्लेन में परमानेंटली लगे होते हैं। इन स्विचेस का काम होता है फ्यूल को स्टॉप करना और फ्लो को स्टार्ट करना, जिससे इंजन्स को फ्यूल मिलता है और प्लेन फ्लाई करता है। सिंपली ये स्विचेस सारे ही प्लेन्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सारी ही फ्लाइट्स में ऑन होते हैं। लेकिन एयर इंडिया की फ़्लाइट के टेक ऑफ करते ही दोनों ही स्विचेस को कट ऑफ यानी बंद देखा गया। यहाँ पे सिंपली रन का मतलब है ऑन और कट ऑफ का मतलब है यानी बंद। इसका बंद हो जाना यानी दोनों इंजन्स का ही बंद हो जाना, मतलब द प्लेन डजंट वर्किंग। और यहाँ पर पूरा ब्लेम पायलट्स पर चला जाता है
क्योंकि इस रिपोर्ट में एक लाइन मेंशन की गई है जो कि शायद सबसे इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक पायलट दूसरे पायलट से कहता है, वाई डिड यू कट ऑफ? तुमने कट ऑफ क्यों किया? तभी दूसरी तरफ से पायलट जवाब देते हैं, डिड नॉट डू सो, मैंने ऐसा नहीं किया। और 13:35.05 सेकंड्स पर और ATC को कॉल आती है, मेडे, और प्लेन क्रैश कर जाता है। यानी कि इस रिपोर्ट्स में अब पूरा ब्लेम पायलट्स पर डाल दिया गया है। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद बहुत से डाउट्स सामने आते हैं। डाउट्स इसलिए क्योंकि इसमें क्लियरली हर चीज़ को बताया ही नहीं गया है, सारा ब्लेम पायलट्स पर डाल दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि पायलट्स ने जानबूझकर इस चीज़ को किया, और कुछ लोगों का मानना है पूरी चीज़ें वेरीफाई होने के बिना ही हमें पायलट्स पर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। कट ऑफ स्विचेस जो होते हैं वो सिंपली हाथ लगते ही बंद नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसमें एक मैंडेटरी लॉक होता है जो कि ऊपर पुल करने के बाद ही अनलॉक होता है। तो हाथ से तो इस चीज़ को बंद नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ही पायलट्स काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थे, और यहाँ तक कि एविएशन सेफ्टी कंसल्टेंट मोहन रंगनाथन ने ये क्लियरली कहा है कि कट ऑफ स्विचेस को जानबूझकर किसी ने कट ऑफ किया था, क्योंकि प्लेन में कट ऑफ स्विचेस ही होते हैं जो सबसे सेफली यूज़ किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान से यूज़ किए जाते हैं और सबसे कम यूज़ किए जाते हैं। सबसे कम इट मीन्स जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तभी इन स्विचेस को ऑन किया जाता है, और जब प्लेन ग्राउंड पर होता है तभी इन स्विचेस को ऑफ किया जाता है। सिंपली इन स्विचेस का काम इतना ही होता है। तो पायलट्स पर ब्लेम क्यों? यहाँ तक कि एक रिपोर्ट ने तो ये भी मेंशन कर दिया है कि कैप्टन सुमित सवरवाल की मदर की डेथ हो चुकी थी, इसलिए वो काफ़ी परेशान चल रहे थे। उन पर वर्क का भी लोड था, प्लस अपने पिताजी की भी देखभाल में लगे रहते थे। कुछ ही वक्त बाद वो रिटायर भी होने वाले थे। इस चीज़ का उनको काफ़ी टेंशन था और उन्होंने आत्महत्या करने का कदम उठाया। मैं तो इस चीज़ को बहुत ही रबिश मानता हूँ, क्योंकि अगर किसी इंसान को आत्महत्या करनी होती तो वो इतनी सारी जानों की कुर्बानी क्यों देता। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 10 सेकंड के अंदर कट ऑफ स्विचेस को ऑन भी कर दिया गया था। अगर किसी इंसान को आत्महत्या करनी होती तो वो उन स्विचेस को ऑन ही क्यों करता। इस रिपोर्ट को देखने के बाद तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही उठते हैं कि इस रिपोर्ट को रात को 1 बजे पब्लिश किया गया। ज़्यादातर लोगों के मन में ये बात आ रही है कि इस रिपोर्ट में बोइंग को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट के साथ बोइंग कंपनी की इमेज को सही बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में पूरी बातचीत को क्लियरली मेंशन नहीं की गई है। पायलट्स के बीच में जो आखिरी बात हुई वो थी कि तुमने स्विच कट ऑफ क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ से जवाब आता है कि मैंने नहीं किया। सिंपली फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। इसके बाद ये चीज़ बिल्कुल नहीं बताई गई है कि आगे इनके बीच में क्या बात हुई। कट ऑफ स्विचेस को 10 सेकंड के अंदर वापस ऑन कर दिया गया था, तो ब्लैक बॉक्स के अंदर उनकी वॉइस रिकॉर्ड हुई या नहीं, उनकी आवाज़ आई या नहीं। यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया गया है कि किस पायलट ने क्वेश्चन पूछा और किस पायलट ने जवाब दिया। इस रिपोर्ट को बहुत ही अलग तरीके से मेंशन किया गया है और बहुत ही अलग तरीके से पब्लिश किया गया है। तो आप इस रिपोर्ट को देखकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।